पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, हाँ, चैप्टर 12 ठीक। उसमें हम लोग देखे थे कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग जो होता है, हाँ, मानव सभ्यता के कई आपका कहता लगभग सभी सेक्टरों में होता है, जैसे मेडिसिन, इन्वायरमेंटल और एग्रीकल्चर। उसमें हम पिछले क्लास में देखे थे हम लोग। उसमें आपका क्या है कि हम एक मेडिसिन क्षेत्र में बताए थे कि आपका बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग जीन थेरेपी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? जीन थेरेपी में किया जाता है, ठीक। और किसमें किया जाता है? ग्रोथ हार्मोन बनाने के, इंसुलिन बनाने में यूज होता है, एंटीबॉडीज बनाने में यूज होता है, वैक्सीन बनाने में यूज होता है। हाँ, तो उसी में हम एक देखेंगे जीन थेरेपी। क्या देखेंगे? जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के बारे में हम लोग देखेंगे। जीन थेरेपी, थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट, उपचार। तो हम लोग जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट में देखे थे कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें हम रेडिएशन थेरेपी करते हैं, हाँ, रेडिएशन से करते हैं, कि कीमोथेरेपी करते हैं, ठीक है, और आपका सर्जरी, ये सब। तो कई तरह का ट्रीटमेंट देखे थे। तो उसी में हमको पढ़ना है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या करते हैं कि जो आनुवंशिकी बीमारी है, कौन सी बीमारी है? आनुवंशिकी, जो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होता है, चूंकि उस पर किसी भी दवाओं का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वहाँ पे जो खराब जीन होता है उसको हटा करके उसके जगह पे सामान्य नॉर्मल जीन लगा देते हैं। इस तरह से जो आनुवंशिकी बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है, ठीक। तो देखिए इसमें जैसे होता क्या, जैसे मान लीजिए पेशेंट है, अगर कोई क्या है, पेशेंट है, रोगी, कोई रोगी है, इस रोगी से क्या किए, इस रोगी से कोशिका को क्या किए, निकाल लिए। यह सेल है, ठीक। इस सेल को यहां से बाहर कर लिए और इस सेल में ये जीन क्या है, असामान्य जीन, एब नॉर्मल जीन। ये कैसा जीन है? असामान्य जीन है, ये असामान्य जीन है यहाँ, ठीक। इसको क्या करेंगे, यहां से इसको निकाल दिए, किसको? असामान्य जीन को, ठीक। और इस कोशिका में, यह सेल है, ठीक, इस कोशिका में सामान्य जीन, नॉर्मल जीन, कौन सा जीन? सामान्य जीन इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक। इसके बाद इसमें इंट्रोड्यूस करने के बाद इसको फिर पेशेंट के बॉडी में फिर क्या करते हैं, हाँ, उसमें फिर रिटर्न यहाँ पे आपका ट्रांसफर कर देते हैं, हाँ, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए। तो यह एक तरह से क्या है, जीन थेरेपी, मतलब खराब जीन को बाहर किए, सामान्य जीन को अंदर कर दिए। एक कंडीशन हम करते हैं, जैसे चाइल्ड कंडीशन में बच्चा हो, ठीक है, या तो एम्ब्रियो कंडीशन में, ज्यादा उम्र हो जाएगा तो नहीं कर सकते हैं। ये कब करते हैं? चाइल्ड कंडीशन में या तो एम्ब्रियो कंडीशन में करते हैं इसको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है जैसे इसमें कि पहला जीन थेरेपी कहाँ किया गया था, पहला जीन थेरेपी कहाँ किया गया था? तो पहला जीन थेरेपी एक 4 वर्ष की लड़की थी, अमेरिका की, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक, कि फर्स्ट जीन थेरेपी, फर्स्ट जीन थेरेपी किस पे किया गया था? 4 वर्ष बच्ची, हाँ, 4
ईयर ओल्ड गर्ल, ठीक, मानो 4 वर्ष की एक लड़की थी, उस पे क्या किया गया था, जीन थेरेपी किया गया था। तो अब समस्या आपके दिमाग में आ रही होगी आखिर इसको क्यों किया गया था। इसका मतलब कि कोई न कोई इसको आनुवंशिकी बीमारी थी, कोई न कोई आनुवंशिकी बीमारी थी। तो इसका जो डिजीज था आनुवंशिकी, इस डिजीज का नाम था SCID। इसको अगर पूरा नाम देखेंगे इंग्लिश में हम पहले लिखते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया। सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या है? सिंड्रोम, डिजीज, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज। ठीक, इसमें ये बीमारी थी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। अब बात होती है कि इससे क्या होता है। ठीक, इस बीमारी में होता क्या है, इस बीमारी में वो बच्चा जो होता है, उसको क्या होता है, आपका लैक इंजाइम एक होता है ADA। एक क्या है, ये इंजाइम है। हाँ, इसका नाम है एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। क्या नाम है इसका? एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। ठीक, इस एंजाइम की इसमें कमी होती है। कहोगे सर इसकी कमी होने से क्या दिक्कत होगी? कोई बता सकता है इस एंजाइम की कमी होने से क्या दिक्कत होगी? इसमें टी माने ये लिम्फोसाइट के ही पैदा होता है, इसमें टी लिम्फोसाइट नहीं बनते। क्या नहीं बनते? हाँ, जिससे इसमें टी लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है, अब इस यहां से लेके यहां तक हम लोग यही देखें कि पहला जीन थेरेपी किसमें किया गया? एक 4 वर्ष के लड़की के, हाँ, जिसको SCID बीमारी थी। इस बीमारी में क्या होता है, एक एंजाइम की कमी हो जाती है। उस एंजाइम का नाम है एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, ADA एंजाइम। इसकी क्या होती है अर्जुन? कमी होती है। खाना नहीं खा गए हो आज? खाए हो? अच्छा, तो ADA एंजाइम की क्या होती है? कमी हो जाती है, क्योंकि इसका जो एंजाइम होता है डिलीट कर जाता है। इसके एंजाइम में डिलीशन हो जाता है। ठीक है, और यह एंजाइम टी लिम्फोसाइट माने हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी अनुपस्थिति में टी लिम्फोसाइट बनती हैं तो खत्म होती हैं, वो खत्म होती जाती हैं। क्या करती है? खत्म होती जाती हैं इसमें। तो इसका मतलब उसको अब जैसे टी लिम्फोसाइट नहीं काम करेगा तो हम प्रतिरक्षा तंत्र में बताए हैं कि टी लिम्फोसाइट ही पूरे प्रतिरक्षा तंत्र को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। अब वही नहीं है तब उसको क्या होगा?
तरह तरह की बीमारियां होगी, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होगा उसको। ठीक, तो ये बच्ची जो थी इसको भी इसी तरह से कई तरह के इन्फेक्शन होते थे, रिस्पायरेटरी, कान है सबके। ठीक, तो इसका जैसे अब ट्रीटमेंट क्या है, क्या है ट्रीटमेंट, ये तो देख लिए आपका इसको कैसे ट्रीट कर, माने जीन थेरेपी क्या है और पहला जीन थेरेपी किस पे किया गया था, हाँ, यह क्यों होता है। अब हम देखते हैं क्या इसको ट्रीटमेंट, क्या देखते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट आप जब देखेंगे इसका, ट्रीटमेंट उपचार, अच्छे से तो दिख रहा होगा, हाँ, उसको फिर बाद में इसीलिए मैं थोड़ा सा किया हूँ कि अच्छे से वो दिखे तुम लोगों भविष्य में भी ना। उपचार, उपचार इसका क्या है, उपचार इसका जैसे है कि पहला इंजाइम का इंजेक्शन दिया जाता है, एनसीईआरटी में भी दिया है इंजाइम इंजेक्शन। कौन सी इंजाइम, एडीए, एडीए जो इंजाइम है उसका क्या दिया जाए, इंजेक्शन, इससे भी ट्रीटमेंट किया जाता है इसका। ठीक, उपचार उस बच्ची को भी दिया जाता था, लेकिन वो 2 साल के बाद जब उसको देते थे तो कुछ देर के बाद उसका इन्फेक्शन बहुत और ज़्यादा होने लगा, क्योंकि इसको बार बार देना होगा ना, इसको क्या होगा, बार बार देना होगा। उसको भी दिया जा रहा था, तब भी उसको इन्फेक्शन हो जा रहा था। ठीक, दूसरा इसमें आपका बोन मैरो, अस्थि मज्जा, बोन मैरो या स्टेम सेल, उसी में क्या होती है, जो हड्डियां नहीं होती हैं, ये जो हमारे हाथ की जो हड्डियां, आपका ये होता है, यहीं पे आपका क्या होता है, बोन मैरो होती है, ये बोन मैरो होती है, इसमें स्टेम सेल है उसके अंदर, और इस सेल से सभी तरह की आपका क्या होता है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स बनती रहती हैं इससे। ठीक, तो इसको ट्रांसप्लांट कर दे, जिसको क्या हुआ है, हाँ, आपका यह CID हुई है, यह CID वाले को क्या करें, नॉर्मल, जो नॉर्मल कोई है, नॉर्मल व्यक्ति के, हाँ, बोन मैरो या स्टेम सेल को निकाल के, ठीक है, यहाँ से निकाले, जैसे कोई है डोनर, हाँ, इसको ले आकर किस में डाल दिए, आपका ग्राही में, किसके शरीर में, ग्राही के शरीर में डाल दिए। लेकिन बताए थे ना कि हमारा शरीर सभी कोशिकाओं को क्या करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। जब उसके शरीर का रहेगा उसको मैच कराया जाएगा, पहले मैच कराएंगे कि डोनर का और जो लेने वाला, दोनों का टिश्यू मैच कर रहा है तभी वो ले सकता है। तो ये बहुत कर सकते, तो सिस्टर का मिलेगा, भाई का मिलेगा, किसी बाहर से हम ले नहीं सकते। तो उस लड़की को भी दिक्कत हो रही थी, वो कहाँ से पाती, ठीक है, तो उसके घर वाले भी परेशान हुए बहुत। ये तो 2 का ट्रीटमेंट दिया हुआ है आपका कि ऐसे हम कर सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट क्योर नहीं है, ये अस्थायी है, क्योंकि इसको भी बार बार देना होगा और इसको भी बार बार देना होगा, तो ये सब अस्थायी, ठीक है। तब उसको क्या हुआ कि वो घर वाले भी उसके परेशान हुए, तो उन लोगों ने वो जीन थेरेपी सोच रहे थे कि कोई जीन ट्रांसफर कर दिया जाए, हाँ, उसमें पौधों और कुछ जंतुओं पे क्या किया जा रहा था, हाँ, माने उस पर ट्रांसफर हो रहे थे, क्योंकि ये 1990 की बात है, 1990 में किया गया था पहला जीन थेरेपी। कब किया गया था, 1990 में, ठीक है। और वही 4 वर्ष के क्या है, अमेरिकन गर्ल्स पे किया गया था, ठीक है। तो उसको बार बार इन्फेक्शन, जैसे अब क्या हुआ उसको, जब दोनों ये आपका डिवाइस फेल करने लगा बार बार ऐसे, अब उसको इन्फेक्शन होने लगा तरह तरह के। तो अब एक चीज बचा कि उसको एकदम अलग तरह से जर्म फ्री इन्वायरमेंट में, मतलब ऐसे जगह पे रखे
जहां पे कोई भी इन्फेक्शन ना हो, ऐसा बनाया गया। इसीलिए इस बीमारी में बोलते हैं बबल बेबी। क्या बोलते हैं? बबल बेबी। इसको बबल बेबी सिंड्रोम क्यों बोलते हैं? बबल बेबी सिंड्रोम क्योंकि इसको क्या किया गया, एक निश्चित जगह से, ये रूम है, इसी रूम को एकदम अच्छे से सैनिटाइज करके कोई भी माइक्रोब्स अंदर ना जाए, अपना पूरा पन्नी या तो कोई भी जैसे एकदम प्रूफ कर दिए, हाँ, जर्म टाइट एकदम इन्वायरमेंट बना दिए, जिसमें जर्म ना आ पाए। एक तरह से बबल ही जैसा तो बन गया, पन्नी में जैसे भर देना किसी को, ठीक है। तो हाँ, तो इसको बबल बेबीज भी कहा गया। तो एनसीईआरटी में दिया नहीं, मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, ठीक। अब फिर आया क्या आपका, तो तीसरा केस वही 1990 में किया गया कि पेशेंट की बॉडी से टी लिम्फोसाइट निकाला जाए। क्या निकाला जाए? हाँ, जैसे उसके शरीर से। तीसरा यही है, जीन थेरेपी। क्या किया जाए? जीन उपचार, जीनी उपचार किया गया। जीनी उपचार में क्या किया गया कि सुधरोगे नहीं हैं? देखो, जीन थेरेपी में क्या करते हैं आपका, जैसे आपका बीमार व्यक्ति है, पेशेंट के शरीर से लिम्फोसाइट लिए। क्या लिए? लिम्फोसाइट कहां से लिया गया? हाँ, पेशेंट के शरीर से, ठीक, क्योंकि लिम्फोसाइट ही नहीं बन रहा था। उसके बाद इस लिम्फोसाइट को कल्चर मीडियम में ग्रो कराया गया। कहाँ? कल्चर माध्यम में वृद्धि कराया गया। क्या कराया गया माने कल्चर मीडियम, मतलब एक तरह से इसको देखा जाए तो इसका न्यूट्रिएंट मीडियम है। इसमें किसको ग्रो कराया? टी लिम्फोसाइट। और जो नॉर्मल जीन था, क्या था? ये जो सामान्य जीन है, सामान्य जीन को, बात नहीं, सामान्य जीन को रेट्रोवायरस होता है। कौन? रेट्रोवायरस। बताए थे कि अगर बैक्टीरिया इस में जीन ट्रांसफर करना है तो पीबीआर 322 का प्रयोग कर लेते हैं। पौधे में करना है तो हायर पौधे में उच्च टीआई प्लाज्मिड का करते हैं, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस। अगर जंतु कोशिका में करना है तो किसका करते हैं? रेट्रोवायरसेस। किसकी? रेट्रोवायरसेस। इसका cDNA लेते हैं, उसको हम लोग एनसीईआरटी में दिया है, cDNA, मतलब इसका cDNA बनाते हैं, या mRNA से DNA बनाते हैं। हरिके साहब बड़ा खुश हो भाई, क्या बात? देखो, तो ये cDNA क्या है? cDNA मतलब एक तरह से DNA को लिया, सामान्य जीन था जो आपका ADA एंजाइम बनाता है। क्या बनाता है? हाँ, ये ADA एंजाइम इससे बनता है, ठीक। इसके जीन को लिया गया, ठीक, इसको किस में डाल दिए? रेट्रोवायरस का जो DNA अपना होता है RNA, उसमें उसको क्या कर दिए? डाल दिए, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि इसको इन्फेक्शन कराया जाएगा, किसमें? टी लिम्फोसाइट में, जिससे इस टी लिम्फोसाइट में कौन? इस सामान्य जीन आ गया,
क्या आ गया? सामान्य जीन आ गया। किसमें? टी लिम्फोसाइट में, जो पेशेंट से निकाले थे। अब फिर उसको पेशेंट के शरीर में क्या करेंगे? डाल देंगे। फिर प्रवेश करा देंगे किसमें? पेशेंट में। मतलब क्या हुआ इसमें प्रक्रिया कि पहले पेशेंट के शरीर से, तीसरा मतलब पहला एंजाइम इंजेक्शन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन अस्थायी था, बार बार देना पड़ता था, इसीलिए जीन थेरेपी किया गया। जीन थेरेपी में क्या किया गया कि पेशेंट के शरीर से लिम्फोसाइट लिए, उसको कल्चर मीडियम में ग्रो कराए, फिर रेट्रोवायरस की सहायता से सामान्य जीन को इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए। ठीक, फिर इस जब सामान्य जीन लिम्फोसाइट में चला गया, इस लिम्फोसाइट को फिर उस पेशेंट के शरीर में डाल दिया, जिससे उसके शरीर में अब कौन सा एंजाइम बने लगा? वो क्योर हो गई। लेकिन ये इमॉर्टल नहीं है। ये जो इमॉर्टल का मतलब ये ऐसा तो नहीं है कि अमर है, इसकी लाइफ होती है। आपका टी लिम्फोसाइट का पढ़े होंगे कि 8-10 दिन होती है जीवन काल। हाँ, ये ऐसा तो है नहीं कि इमॉर्टल है, हाँ अमर है कैंसर कोशिका की तरह। ठीक है, ये अमर है नहीं, इसको भी बार बार देना पड़ेगा। जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट बनाओ, अब बार बार इसको फिर क्या करो? ट्रांसफर करो। ये भी दिक्कत हो रही थी। ठीक, तो उसमें एनसीईआरटी में लिखता है यही बात कि अगर हम ये अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में अगर ये जो लिम्फोसाइट ले रहे हैं, इसके जगह स्टेम सेल, बोन मैरो से क्या लें? स्टेम सेल। उसके स्टेम सेल को लेकर के अगर उसमें हम क्या करें? जीन ट्रांसफर करें। नॉर्मल जीन को हम किस में ट्रांसफर करें? स्टेम सेल। अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, तो उस समय परमानेंट क्योर हो सकता है। क्या हो सकता है? परमानेंट क्योर वही होगा तभी, तो जैसे बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब नहीं पड़ेगी जरूरत? जब ये जो लिम्फोसाइट हम ले रहे हैं, यह कोशिका हम बोन मैरो से ले अर्ली स्टेज में, ठीक, और आपका स्टेम सेल हो, उसमें अगर हम जीन ट्रांसफर करते हैं नॉर्मल, तो वो परमानेंट क्योर होगा। तो ये जीन थेरेपी के बारे में था। ठीक है, इतना ही दिया है एनसीईआरटी में, और मैं कुछ एक्स्ट्रा भी हल्का फुल्का बताया, इसको नोट्स। ठीक।